चलिए स्टूडेंट्स, आज स्टार्ट करते हैं हम लोग सीक्वेंस एंड सीरीज का अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस, दैट मीन्स एपी। प्रीवियस क्लास में हम लोग कुछ इंट्रोडक्शन ऑफ एपी पढ़ चुके हैं, क्लियर है, और कुछ क्वेश्चन भी हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, क्लियर है। और ये भी हम लोग राइट करवाए, दो फार्मूला करवाए, एक लास्ट टर्म से nth फाइंड करने के लिए एंड एक nth टर्म फाइंड करने के लिए, क्लियर है, दैट मीन्स फर्स्ट टर्म से। तो उसी पर डिपेंडेंट कुछ क्वेश्चंस है। सबसे पहले उस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, क्लियर है। क्वेश्चन है फाइंड द nth टर्म ऑफ द एपी। एपी गिवन है 13, 8, 3, -2, डॉट डॉट डॉट। दैट मीन्स हम लोग को फाइंड करना है nth टर्म, क्लियर है। Solution given that A1 is equal to 13, A2 is equal to 8। चूंकि ऑलरेडी मेरे पास दिया हुआ है कि ये टर्म जो है सो एपी में है, तो हम लोग को कॉमन डिफरेंस फाइंड करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगेन एंड अगेन ओनली वन टाइम हम लोग कॉमन डिफरेंस फाइंड करेंगे, क्लियर है। इसलिए डी, जिसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस जिसको डी से डिनोट करते हैं, A2 माइनस A1, क्लियर है। A2 इजकल टू 8 दिया हुआ और A1 इजकल टू 13, दैट मीन्स 8 माइनस 13 इजकल टू -5, क्लियर है। ये डी हमारा हो गया। डी का वैल्यू मेरे पास क्या आ गया, -5। ए ऑलरेडी दिया हुआ है, A1 ऑलरेडी दिया हुआ है, क्लियर है। और nth टर्म हम लोग को फाइंड करना है। ये nth टर्म यदि फाइंड करना है तो nth टर्म के लिए t, दैट मीन्स n इजकल टू n ही फाइंड करना है, क्लियर है। इसलिए an इजकल टू फार्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। नेक्स्ट स्टेप n के प्लेस पर n और इजकल टू a के प्लेस पर हम लोग क्या रखेंगे, 13, क्लियर है। और प्लस n के प्लेस पर n माइनस 1 इंटू डी इजकल टू -5। नेक्स्ट स्टेप an इजकल टू 13 प्लस, अब देखिए ये -5 है, n से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट मीन्स -5n, -1 है, -5 मल्टीप्लाई करेंगे, दैट मीन्स +5, इंप्लाई दैट an इजकल टू 13 प्लस, इसको ब्रैकेट तोड़ते हैं तो +5 अब -5n, क्लियर। दैट मीन्स an इजकल टू -5n प्लस 18, जो कि ये मेरा आंसर हुआ। दैट मीन्स हेंस nth, दैट मीन्स nth टर्म इजकल टू -5n प्लस 18, ये मेरा आंसर हो गया, क्लियर है। आई थिंक इस क्वेश्चन को आप लोग समझ गए होंगे। वन टाइम वंस अगेन हम लोग रिवाइज करते हैं। दैट मीन्स गिवन दैट A1 इजकल टू 13 इजकल टू दिया हुआ है, A2 इजकल टू 8 एंड कॉमन डिफरेंस हम लोग सबसे पहले यदि निकालते हैं तो A2 माइनस A1, ये फार्मूला होता है कॉमन डिफरेंस का, क्लियर है। और ये इससे A2 माइनस A1 से 8 माइनस 13 इजकल टू D इजकल टू -5। अब हम लोग को करना क्या है, nth टर्म हम लोग को फाइंड करना है। दैट मीन्स nth टर्म n इजकल टू nth ही फाइंड करना है। इसलिए an इजकल टू an के प्लेस पर हम लोग tn भी राइट कर सकते हैं, क्लियर है। दैट मीन्स an इजकल टू a प्लस an माइनस 1 इंटू डी, ये मेरा फार्मूला है।
अब a का वैल्यू पुट किए प्लस n के प्लेस पर यही n फाइंड करना है, तो n माइनस 1 इंटू डी के प्लेस पर माइनस 5 आया, कॉमन डिफरेंस तो माइनस 5 क्लियर किए। अब है कि a n इज इक्वल टू 13 प्लस माइनस 5 n प्लस 5, क्लियर। दैट मीन्स a n इज इक्वल टू 13 प्लस 5 माइनस 5 n। नेक्स्ट स्टेप बढ़ते हैं, तो ये माइनस ज्यों का माइनस 5 n ज्यों का त्यों, और 13 प्लस 5 इज इक्वल टू 18। हेंस nth टर्म ऑफ दिस AP इज इक्वल टू माइनस 5n प्लस 18, क्लियर है। दैट मीन्स ये क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टाइप पर हम लोग कुछ सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। दैट मीन्स फाइंड द nth के प्लेस पर हम लोग कुछ भी टर्म यदि आएगा तो हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, क्लियर। तो हम लोग आगे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अब मेरा सेकेंड क्वेश्चन है, फाइंड द 18th टर्म ऑफ द AP अंडर रूट 2, 3 अंडर रूट 2, 5 अंडर रूट 2, डॉट डॉट डॉट। दैट मीन्स 18th टर्म हम लोग को फाइंड करना है। सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि फर्स्ट टर्म क्या है। तो फर्स्ट टर्म मेरे पास अंडर रूट 2 है, फिर देर आफ्टर हम लोग फाइंड करेंगे कॉमन डिफरेंस दैट मीन्स d, और उसके बाद हम मेरे पास ये भी दिया हुआ है nth टर्म फाइंड करना है, दैट मीन्स 18th टर्म फाइंड करना है। तो उसके बाद हम लोग an का फार्मूला लागू करेंगे, क्लियर है। दैट मीन्स गिवन फर्स्ट टर्म जिसको बोलते हैं फर्स्ट टर्म a1 इज इक्वल टू रूट 2, a2 इज इक्वल टू 3 रूट 2, a3 इज इक्वल टू 5 रूट 2, क्लियर है। दैट मीन्स कॉमन डिफरेंस यदि फाइंड करते हैं, कॉमन डिफरेंस जिसको डिनोट करते हैं d से, इज इक्वल टू a2 माइनस a1। मेरे पास a2 क्या है 3 रूट 2 माइनस रूट 2। नेक्स्ट स्टेप होगा 3 रूट 2 माइनस रूट 2, दैट मीन्स 2 रूट 2, क्लियर। तो ये मेरा d हो गया, ये d इज इक्वल टू 2 रूट 2 एंड गिवन दैट है nth टर्म दैट मीन n इज इक्वल टू 18th टर्म हम लोग को क्या करना है, फाइंड करना, क्लियर है। तो ये 18th टर्म फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या, n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये हम लोगों का फार्मूला है। इस फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट दिस फार्मूला। नेक्स्ट स्टेप n के प्लेस पर हम लोग 18 रखेंगे, दैट मीन्स a18 इज इक्वल टू a के प्लेस पर हम लोगों का क्या है अंडर रूट 2 प्लस n के प्लेस पर 18 माइनस 1 इंटू d इज इक्वल टू 2 रूट 2। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग देखते हैं a18 इज इक्वल टू अंडर रूट 2 प्लस 18 माइनस 1 इज इक्वल टू 17 इंटू 2 रूट 2। a18 इज इक्वल टू अंडर रूट 2 प्लस 17 इंटू 2 इज इक्वल टू 34 रूट 2 इज इक्वल टू 1 रूट 2 और 14 रूट 2 इज इक्वल टू 35 रूट 2। ये मेरा 18 टर्म फाइंड हो गया, क्लियर है। इसलिए 18th टर्म ऑफ AP इज इक्वल टू 35 रूट 2। ये मेरा आंसर, क्लियर। आई थिंक इस क्वेश्चन को भी आप लोग समझ गए होंगे। करना कुछ भी नहीं है, ओनली फॉर हम लोग को फाइंड करना है 18th टर्म जो कि
फर्स्ट टर्म दिया हुआ है a1 इजकल टू √2, a2 इजकल टू 3√2, a3 इजकल टू 5√2, जिसके सहारे हम लोग कॉमन डिफरेंस निकाले d इजकल टू a2 माइनस a1, 3√2 माइनस √2 इजकल टू 2√2। अब हम लोगों को 18 टर्म फाइंड करना था, दैट मीन्स n इजकल टू 18 टर्म। तो हम लोग फार्मूला ये लागू किए, a n इजकल टू a प्लस an माइनस 1 इंटू डी, 18 इजकल टू √2 प्लस 18 माइनस 1 इंटू 2√2। क्लियर। अब 18 टर्म फाइंड करने के लिए अब इस स्टेप तक तो हम लोग समझ गए। नेक्स्ट स्टेप 18 टर्म इजकल टू 2 प्लस 18 माइनस 1 इजकल टू 17 इंटू 2√2, ये 2 जो कहते हो प्लस 17 इंटू 2 इजकल टू 34√2, दैट मीन्स ये 35√2, ये 18 टर्म होगा। फाइनली हम लोग राइट कर दिए 18 टर्म ऑफ AP इजकल टू 35√2। आई थिंक इस क्वेश्चन को आप लोग समझ गए हो। क्लियर है। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन मेरे पास है और थोड़ा सा डिफरेंस है प्रीवियस क्वेश्चन के अलावा। क्लियर है। दैट मीन्स कहता है कि विच टर्म ऑफ द AP 3, 8, 13 डॉट इज 248 है। दैट मीन्स कौन सा टर्म मेरा 248 है। क्लियर है। कौन सा टर्म 248 है। तो चलिए फाइंड करते हैं। n टर्म फाइंड करना है, दैट मीन्स कौन सा टर्म 248 है। क्लियर। गिवन दैट, केयरफुली इस क्वेश्चन को देखेंगे। क्लियर। गिवन दैट a1 इजकल टू 3, a2 इजकल टू 8, a3 इजकल टू 13, इसलिए कॉमन डिफरेंस d जिससे डिनोट करते हैं, d इजकल टू a2 माइनस a1, a2 माइनस a1, a2 इज 8 माइनस 3 इजकल टू 5। क्लियर। ये मेरा d निकल गया, दैट मीन्स कॉमन डिफरेंस d इजकल टू 5, a1 इजकल टू दिया हुआ है 3। हम लोगों को फाइंड करना है n टर्म, दैट मीन्स n इजकल टू n। कौन सा टर्म, दैट मीन्स ये n इजकल टू n। इसलिए एंड tn an इजकल टू गिवन दैट 248, an दिया हुआ है, या तो आप इसको राइट कर लें an, या फिर आप ये भी राइट कर सकते हैं tn। क्लियर है। दैट मीन्स an tn के बराबर ही होता है, या an राइट कीजिए या फिर tn राइट कीजिए। क्लियर। तो an और tn इज अ सेम मीनिंग, दैट मीन्स an इजकल टू 248 इज गिवन, देन इसलिए an इजकल टू a प्लस an माइनस 1 इंटू डी। हम लोग फार्मूला लागू किए, दैट मीन्स an के प्लेस पर 248 है, a के प्लेस पर हम लोग फर्स्ट टर्म इजकल टू 3 एंड n ही फाइंड करना है, ये ही फाइंड करना है। क्लियर है। और माइनस 1 इंटू डी इजकल टू जो कॉमन डिफरेंस हुआ वो 5 हुआ। दैट मीन्स an के प्लेस पर हम लोग क्या राइट करेंगे, 248 इजकल टू a के प्लेस पर 3 प्लस n माइनस 1 आई इंटू डी इजकल टू 5। d मेरा क्या है, दैट मीन्स कॉमन डिफरेंस 5 है। 248 इजकल टू 3 प्लस 5 इंटू n इजकल टू 5 n माइनस 5। 248 इजकल टू 5n माइनस ये प्लस 3 है, माइनस 5 है, दैट मीन्स माइनस होकर के माइनस 2 इम्प्लाई दैट मीन्स 248 माइनस है प्लस 2 इजकल टू 5n। थोड़ा सा अरेंज करके यदि राइट करते हैं तो 5n इजकल टू 250, ये कैंसिल, दैट मीन्स 5 0 5 5 जा 25, n इजकल टू 50, दैट मीन्स nth टर्म जो निकालना था n इजकल टू
इसलिए 15th टर्म ऑफ 208, सो दैट इज आंसर। आई थिंक इस क्वेश्चन को आप लोग समझ गए होंगे, क्लियर है। वन टाइम इसको फिर से हम लोग देखते हैं। दैट मीन्स गिवन है, कहता है कि विच टर्म ऑफ द AP 3 8 13 डॉट 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 इज 248। दैट मीन्स गिवन दैट ए फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू 3, A2 इज इक्वल टू 8, A3 इज इक्वल टू 13, इसलिए कॉमन डिफरेंस D इज इक्वल टू, जिसको D से डिनोट करते हैं, A2 माइनस A1। A2 इज इक्वल टू 8 माइनस A1 इज इक्वल टू 3, दैट मीन्स कॉमन डिफरेंस 5 आया। नेक्स्ट हम लोग को फाइंड करना है nth टर्म फाइंड करना है, दैट मीन्स n इज इक्वल टू nth टर्म फाइंड करना है, और an इज इक्वल टू 248 दिया हुआ है, जिसको tn के से भी हम लोग जानते हैं। दैट मीन्स tn आप राइट करें या फिर an राइट करें, दिस इज अ सेम मीनिंग, क्लियर है। दैट मीन्स an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। नेक्स्ट स्टेप हम लोग 200 an के प्लेस पर 248 राइट किए, इज इक्वल टू a के प्लेस पर हम लोग 3 राइट किए, an माइनस 1 जो कि an ही फाइंड करना था हम लोग को। दैट मीन्स ये जो टर्म है n ही फाइंड करना है, ये n, क्लियर है, n फाइंड करना है, ये माइनस 1 है इंटू 5d इज इक्वल टू कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू 5। दैट मीन्स ये 248 इज इक्वल टू 3 प्लस 5n माइनस 5। दैट मीन्स ये और ये माइनस माइनस 2, इसको कैलकुलेट किए, कैलकुलेट करने के बाद मेरा n इज इक्वल टू 50 आया, हेंस या इसलिए 15th टर्म ऑफ 248 होगा, क्लियर है। आई थिंक इस क्वेश्चन को आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 4th नंबर क्वेश्चन जस्ट लाइक इसी क्वेश्चन पर डिपेंडेंट हम लोग देखते हैं, क्लियर है। मेरा 4 नंबर क्वेश्चन है like previous question, that means which term of the AP 84, 80, 76, dot 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 is 0। that means कौन सा टर्म 0 है, क्लियर है। तो सबसे पहले हम लोग प्रीवियस क्वेश्चन को, यदि आप नहीं देखे तो वन टाइम प्रीवियस क्वेश्चन को देख लीजिए, और मे बी एज अ होमवर्क के रूप में, तो आप चाहें तो एज अ होमवर्क के रूप में भी इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, क्लियर है। बट है क्या कि हम इसको सॉल्व कर देते हैं ताकि आगे का क्वेश्चन जो भी है वो इजी हो जाए, क्लियर है। तो सबसे पहले देखते हैं इस क्वेश्चन को। दैट मीन्स विच टर्म ऑफ द AP 84, 80, 76, डॉट 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 इज 0, क्लियर है। दैट मीन्स हम लोग का nth टर्म फाइंड करना है, दैट मीन्स n इज इक्वल टू ही फाइंड करना है, इक्वल टू n इज इक्वल टू व्हाट, क्लियर है। given that first term is equal to 84, A2 is equal to 80, A3 is equal to 76, therefore कॉमन डिफरेंस जिसको D से डिनोट करते हैं A2 माइनस A1, D is equal to 80 माइनस 84, D इज इक्वल टू माइनस 4। ये D मेरा फाइंड हो गया, A1 भी फाइंड हो गया ऑलरेडी गिवन दैट, एंड AN इज इक्वल टू 0 ऑलरेडी गिवन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्लियर है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये क्वेश्चन में ही ऑलरेडी दिया हुआ, क्लियर है। इसलिए an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, क्लियर है। ये मेरा फार्मूला है, इसी पर हम लोग चलेंगे। दैट मीन्स an की प्लेस पर मेरा क्या है, 0 है, तो an इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू a प्लस a के प्लेस पर कितना है, a के प्लेस पर 84 प्लस n ही फाइंड करना है माइनस 1, और इंटू d इज इक्वल टू माइनस 4।
नेक्स्ट स्टेप 0 इज इक्वल टू 84 प्लस -4 इंटू एन इज इक्वल टू -4 एन माइनस माइनस प्लस, दैट मीन्स +4। ये 0 इज इक्वल टू 84 प्लस 4 और प्लस माइनस -4 एन इज इक्वल टू, थोड़ा सा केयरफुली इस स्टेप को हम लोग देखेंगे। दैट मीन्स ये माइनस है तो इसको इस साइड करेंगे, दैट मीन्स 4n इज इक्वल टू 84 प्लस 4 इज इक्वल टू 88। नेक्स्ट स्टेप n इज इक्वल टू मल्टीप्लाई में, दैट मीन्स डिवाइड में हो जाएगा। 88 बाई 4 इज इक्वल टू 22, दैट मीन्स n इज इक्वल टू 22। तो हम लोग को फाइंड क्या करना था, एन ही फाइंड करना था। दैट मीन्स कौन सा टर्म 0 है, देन हेंस 20 टर्म इज 0। आई थिंक इस क्वेश्चन को भी आप लोग समझ गए होंगे। क्लियर है? था कुछ नहीं, जस्ट लाइक प्रीवियस क्वेश्चन के जैसा ही था। दैट मीन्स विच टर्म ऑफ द AP 84, 80, 76, डॉट 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 इज 0। क्लियर है? तो वन टाइम हम लोग देखते हैं इसको। दैट मीन्स गिवन दैट दिया हुआ है A1 इज इक्वल टू 84, A2 इज इक्वल टू 80, A3 इज इक्वल टू 86 एंड कॉमन डिफरेंस इसको D से डिनोट करते हैं। D इज इक्वल टू A2 माइनस A1, दैट मीन्स D इज इक्वल टू 80 माइनस 84, D इज इक्वल टू -4 और AN इज इक्वल टू दिया हुआ है इस प्लेस पर। दैट मीन्स ये AN दिया हुआ है 0, AN इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार AN इज इक्वल टू 0, इसलिए AN इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जो कि ये फार्मूला है। इसी के सहारे हम लोग सारा क्वेश्चन हम लोग ये जितने भी दिए हुए थे सारे के सेट करेंगे। क्लियर है? दैट मीन्स AN इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 84, A के प्लेस पर 84 था फर्स्ट टर्म एंड प्लस n ही फाइंड करना है, -1 इंटू डी इज इक्वल टू -4। आई थिंक यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। क्लियर? दैट मीन्स 0 इज इक्वल टू 0, AN इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 84 प्लस, अब ये -4 को n से मल्टीप्लाई किए, दैट मीन्स -4n माइनस माइनस +4। अब इसको कैलकुलेट करके ये 4n इज इक्वल टू 88, दैट मीन्स n इज इक्वल टू 88 बाई 4, दैट मीन्स 22 से कैंसिल हो गया, n इज इक्वल टू 22, हेंस 22 दैट मीन्स 22वां टर्म जो होगा इज 0 होगा। क्लियर है? आई थिंक इस क्वेश्चन को आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 5 नंबर क्वेश्चन है, इज 301 इज अ टर्म ऑफ द AP 5, 11, 17, 23, डॉट 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 डॉट। क्लियर है? क्या इस केयरफुली इस क्वेश्चन को देखेंगे। दैट मीन्स ये जो नंबर है 301 है, क्या इस AP का कौन सा टर्म 301 है। क्लियर है? वही फाइंड करना है। क्या कोई ऐसा टर्म है, कोई इस AP में कोई ऐसा टर्म है जो कि 301 है। क्लियर है? इस क्वेश्चन में सिर्फ यही कहता है, केयरफुली इस क्वेश्चन को देखेंगे। दैट मीन्स इफ possible the nth term of given is 301 है, इज आप इस टाइप से भी राइट कर सकते, गिवन AP B 301 और फर्स्ट टर्म A1 इज इक्वल टू 5, A2 इज इक्वल टू 11, इसलिए कॉमन डिफरेंस
डिफरेंस जिसको डी से डिनोट करते हैं A2 माइनस A1, A2 इजकल टू 11 माइनस 5 इजकल टू 6, दैट मीन्स D इजकल टू कॉमन डिफरेंस मेरे पास क्या आया 6 आया। हम लोग को चेक करना है कि 301 कोई भी टर्म इस AP के टर्म है या नहीं है। दैट मीन्स AN इजकल टू 301, क्लियर है, ये गिवन है, इसलिए AN इजकल टू A प्लस AN माइनस 1 इंटू D। AN के प्लेस पर हम लोग राइट करते हैं 301 इजकल टू A के प्लेस पर हम लोग राइट करते हैं 5, चूंकि मेरा फर्स्ट टर्म 5 है, प्लस AN माइनस 1, यही AN फाइंड करना है, इंटू D इजकल टू 6, दैट मीन्स कॉमन डिफरेंस इजकल टू 6। नेक्स्ट स्टेप 301 इजकल टू ये 5 प्लस 6 इंटू n माइनस 1 इंटू 6, क्लियर है। अब ये प्लस में है, माइनस में आएगा, 301 माइनस 5 इजकल टू 6 n माइनस 1, ये सिर्फ किए क्या, अरेंज कर दिए, दैट मीन्स ये 301 माइनस 5 इजकल टू 296 इजकल टू 6 n माइनस 1, दैट मीन्स n माइनस 1 इजकल टू 296 को डिवाइड देंगे 6 से, दैट मीन्स 3 2 जा 6 एंड 2 1 जा 2, 2 4 जा और 8, दैट मीन्स 148। ये n माइनस 1 इजकल टू 148 बाई 3, या आप फिर ये प्लस में माइनस में है तो दैट साइड जाएगा प्लस में, दैट मीन्स n इजकल टू 148 बाई 3 प्लस 1। इसको सॉल्व करते हैं, दैट मीन्स 108 प्लस एलसीएम लेंगे तो 3 हो जाएगा, 3 प्लस 8 इजकल टू 1 एंड 4 और 1 5, दैट मीन्स 151 बाई 3। ये दैट मीन्स 151 बाई 3, जो कि ये रियल नंबर नहीं है, हेंस वी कैन राइट 151 बाई 3 is not belongs to real number, hence given number 301 is not a real टर्म, क्लियर है। इसको इस क्वेश्चन को वंस अगेन हम लोग समझते हैं, दैट मीन्स इज 301 इज अ टर्म ऑफ द AP 5 11 17 23 डॉट 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 क्वेश्चन मार्क्स, दैट मीन्स ये जो नंबर है ना, वो कहता है कि इस AP में कौन सा टर्म का ये नंबर है, क्लियर है। तो यदि पॉसिबल है, दैट मीन्स इफ पॉसिबल, तो लेट द nth टर्म ऑफ गिवन AP B 301 होगा, क्लियर है। दैट मीन्स फर्स्ट टर्म मेरा गिवन दिया हुआ है 5 एंड सेकेंड टर्म 11 दिया हुआ है, दैट मीन्स कॉमन डिफरेंस निकालेंगे बाय द हेल्प ऑफ फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म, दैट मीन्स कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू D एंड AN इज इक्वल टू 301 गिवन दैट, तो AN इज इक्वल टू A प्लस AN माइनस 1 इंटू D। इसी फार्मूला पर हम लोग क्या किए, AN का वैल्यू पुट किए, फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू 5 प्लस AN माइनस 1, दैट मीन्स ये n फाइंड करना है इंटू 6, क्लियर है। तो नेक्स्ट स्टेप हम लोग चलते हैं, 301 इज इक्वल टू 5 प्लस AN माइनस 1 इंटू 6, ये प्लस में है, दैट मीन्स माइनस में जाएगा, तो ये 296 इज इक्वल टू 6
इंटू एन माइनस वन ज्यों का त्यों रखे एज इट इज, एंड ये इंटू में है तो इधर किए डिवाइड में हो गया, दैट मीन्स एन माइनस वन, इसको सिर्फ रीअरेंज किए, एन माइनस वन इजकल टू 296 बाई 6, दैट मीन्स ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, दैट मीन्स 148 बाई 3, अब एन माइनस वन इजकल टू 148 बाई 3, ये माइनस था तो प्लस में गया, दैट मीन्स यदि ये दोनों का फ्रैक्शन सम फाइंड करते हैं तो 151 बाई 3 होता है, जो कि 151 बाई 3 इज नॉट अ रियल नंबर, हेंस 151 बाई 3 नॉट बिलोंग्स टू natural number, that means not a real number, hence given number 301 is not a real terms. क्लियर है? तो ये जो 301 है वो रियल नंबर नहीं है किसी भी टर्म का। क्लियर है? तो आज के लिए इतना ही। जितना भी क्वेश्चन हम लोग देखे सारा का सारा क्वेश्चन हम लोग इजी वे से सॉल्व कर लिए। आई होप टोटल क्वेश्चन यू अंडरस्टूड। क्लियर है? तो आज के लिए इतना ही।